हेलो दोस्तों, मैं हूं समीर। स्वागत करता हूं आप सभी को मेरा YouTube चैनल HD कोडिंग ट्यूटोरियल पे। आज का हमारा पहला सेशन है SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? SQL programming language stands for Structured Query Language, which allows us to retrieve the data from the Database Management System or DBMS. So, what is the history of SQL? चलिए जानते हैं। डॉक्टर E.F. कॉड एक पेपर पब्लिश किए थे, रिलेशनल मॉडल ऑफ डाटा फॉर लार्ज सेट डाटा बैंक्स इन जून 1970 इन द एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर मशीनरी जर्नल और कम्युनिकेशन ऑफ द एशियन। ठीक है, एक एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर मशीनरी जर्नल में 1970 जून महीने में डॉक्टर E.F. कॉड एक रिलेशनल मॉडल पेपर पब्लिश किए थे जिसको कोड्स मॉडल बोलते हैं। और कोड्स मॉडल को यूज करके एक लैंग्वेज डेवलप किया गया जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज और सीक्वल, जो कि IBM कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया था। बाद में ये सीक्वल को SQL का नाम दिया गया और ये 1979 में रिलेशनल सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेशन और ओरेकल, जो कि नया नाम है, इंट्रोड्यूस किया था पहला कमर्शियल SQL। टुडे SQL इज एक्सेप्टेड एज द स्टैंडर्ड RDBMS लैंग्वेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रख लेना कि डॉक्टर E.F. कॉड ने एक पेपर पब्लिश किया था जून 1970 में ACM जर्नल में, जो कि कोड्स मॉडल के नाम पे फेमस था। फिर बाद में डेफिनेटिव मॉडल फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे एक्सेप्ट किया गया था और कोड्स मॉडल को यूज करके सीक्वल डेवलप किया गया था, जो कि IBM कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया था। फिर बाद में ये सीक्वल को SQL का नाम दिया गया और इन 1979 पे रिलेशनल सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेशन और आज की डेट में जो ओरेकल का नाम है वो कमर्शियली इंप्लीमेंट किया था ये SQL को, और आज के डेट में SQL एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर RDBMS है। अभी जानते हैं SQL क्या है। SQL इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डाटाबेस। ठीक है, SQL एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि डाटाबेस से डाटा को एक्सेस करने में और मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है। और SQL का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इन 1986 में SQL ANSI में स्टैंडर्डाइज हुआ था और 1987 में ISO द्वारा सर्टिफाइड हुआ था। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको भी याद रख लेना कि 1986 में ANSI से स्टैंडर्डाइज हुआ था और 1987 में ISO द्वारा स्टैंडर्डाइज हो गया था। फिर से रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। डॉक्टर E.F. कॉड ने पेपर पब्लिश किया था रिलेशनल मॉडल ऑफ डाटा फॉर लार्ज सेट डाटा बैंक्स इन जून 1970 एशियन जर्नल में, और बाद में ये एशियन जर्नल इसको कोड्स मॉडल का नाम दिया गया था, जो कि बाद में फिर से डेफिनेटिव मॉडल फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम पे एक्सेप्ट किया गया था। और उसके बाद कोड्स मॉडल को यूज करके IBM कॉर्पोरेशन ने सीक्वल लैंग्वेज डेवलप किया था। सीक्वल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, सीक्वल लेटर ऑन SQL के नाम पे फेमस हुआ और इन 1979 पे रिलेशनल सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेशन, जो कि आज की डेट में ओरेकल के नाम पे फेमस है, ठीक है, वो पहले कमर्शियली SQL लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट किया था। और आज के डेट में SQL एक स्टैंडर्ड RDBMS लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर RDBMS है। SQL का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और ये 1986 में ANSI के द्वारा स्टैंडर्डाइज हुआ था और 1987 में ISO द्वारा सर्टिफाइड हुआ था। इतना याद रख लेना दोस्तों, आगे चलते हैं। What can SQL do? SQL can execute queries against the database. SQL can retrieve the data from a database. SQL can insert records in database. SQL can update records. SQL can delete records, can create new databases, can create new tables in the databases, can create stored procedures in a database, can create views in a database, can set permissions on tables, procedures and views. ये सारी चीजें हम आगे के लेसन में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहले चीज है व्हाट इज अ डेटाबेस। डेटाबेस इज अ कंटेनर व्हिच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा। ठीक है, डेटाबेस में लार्ज अमाउंट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और ये डाटा को रिट्राइव करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए हमें SQL लैंग्वेज का जरूरत पड़ता है। सो व्हाट इज RDBMS? RDBMS जानने से पहले ये जानना जरूरी है DBMS क्या है। DBMS एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, वो सारे डाटा आपस में इंटरनली लिंक्ड रहते हैं।
ठीक है, इसीलिए इसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। द डाटा इन RDBMS इज स्टोर्ड इन ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट कॉल्ड टेबल्स। ठीक है, RDBMS के अंदर जितना भी रिलेटेड डाटा रहता है ना स्टोर होके, वो टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होके रहता है। वो सारे डाटा, जितने भी डाटा होता है, जैसे ही हम उसको स्टोर करते हैं ना RDBMS में, वो सारे के सारे टेबल के फॉर्मेट में स्टोर हो जाते हैं। और टेबल क्या होता है? ए टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा एंट्रीज एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था, जितना भी डाटा स्टोर होता है RDBMS में, वो सारे के सारे टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता है। सो टेबल क्या है? द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा एंट्रीज। ठीक है, जितना भी रिलेटेड डाटा एंट्रीज हैं, वो सारे के सारे टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता है। और टेबल के अंदर वो सारे डाटा कैसे स्टोर होते हैं? टेबल के अंदर वो सारे डाटा रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय एक टेबल है एचआर स्कीमा में। ठीक है, चलिए ये एग्जांपल लेके देखते हैं कि डाटा कैसे स्टोर होता है टेबल के अंदर। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये क्वेरी है हमारा। जैसे ही हम ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज का क्वेरी का रन करेंगे, फायर करेंगे, ये ना सर्वर को सिग्नल भेजेगा फायर करने के बाद। ठीक है, रन करने के बाद ये ओरेकल सर्वर को सिग्नल भेजेगा कि यूजर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज का क्वेरी फायर किया हुआ है। उसके बाद सर्वर वो क्वेरी को एनालाइज करेगा, फिर ना एक आउटपुट रिजल्ट भेजेगा। मतलब यूजर सारा डेटा एम्प्लॉयज टेबल में जो जो डेटा है वो सारा देखना चाहता है। उसके बाद ना ओरेकल सर्वर एम्प्लॉयज के अंदर जितने भी डेटा है वो सारे एज ए क्वेरी आउटपुट छोड़ेगा, मतलब आउटपुट के हिसाब से वो दिखाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लगाया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। देखिए दोस्तों, ये एक आईडी है, इसको SQL डेवलपर आईडी बोलते हैं। इसको कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे इसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, डेटाबेस कैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते हैं, ये सारे चीजें मैं आगे के वीडियो में आप सभी को दिखाने वाला हूँ। पहले यहाँ पे फोकस कीजिए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, यहाँ पे जैसे ही मैंने क्वेरी लिखा, इसको हम रन करेंगे। और इस आईडी में रन करने का 2 तरीका है। पहले तो Ctrl+Enter लगा लीजिए, ये एक शॉर्टकट की है। फिर उसके बाद अगर ये नहीं है, आपको समझ में नहीं आता ये कंट्रोल और एंटर कहाँ पे कैसे पता करूंगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ग्रीन बटन है जो कि रन स्टेटमेंट करके आ रहा है, और इसके ब्रैकेट में भी आ रहा है। आपको देखिए Ctrl+Enter करके यहाँ पे आ रहा है। फिर से देख लीजिए, रन स्टेटमेंट Ctrl+Enter। ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने से ना ये देखिए आउटपुट आ गया हमारा। एम्प्लॉयज के अंदर सारा डाटा, जो जो डाटा है वो सारा आ गया, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी। ठीक है, ये सारा डाटा आपको आ गया। ठीक है, अभी देखते हैं व्हाट इज टेबल। एवरी टेबल ब्रोकन इनटू स्मॉलर एंटिटीज कॉल्ड फील्ड। ठीक है, हर टेबल छोटे छोटे एंटिटीज में डिवाइड होते हैं और वो सारे एंटिटीज को हम फील्ड्स बोलते हैं। ठीक है, the fields in the employee table consist of employee ID, first name, last name, email, phone number, hire date, job ID, salary, commission PCT, manager ID and department ID। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या फील्ड्स हैं वो एग्जांपल मैंने दिया हुआ है यहाँ पे। एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, हायर डेट, जॉब आईडी, सैलरी, कमीशन PCT, मैनेजर आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे ये है एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, हायर डेट, जॉब आईडी, सैलरी, कमीशन PCT, मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है दोस्तों, ये एम्प्लॉय के अंदर ये जो एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड फोन नंबर, ये सारे के सारे ना फील्ड्स होते हैं। ठीक है, इन फील्ड्स के अंदर जो सब एंट्रीज रहते हैं इसको डाटा एंट्रीज बोलते हैं, रिलेटेड डाटा एंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, a field is a column in a table that is designed to maintain specific information about every record in the table। जैसे कि मैंने कहा था, ये जो एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, हायर डेट, जॉब आईडी, सैलरी, कमीशन, मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, ये सारे के सारे फील्ड्स को हम कॉलम भी बोलते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक डाटा को शो करता है। जैसे कि एम्प्लॉयज हो गया, ये एम्प्लॉयज टेबल है, और ये एम्प्लॉयज टेबल के अंदर जो डाटा है ये एम्प्लॉय का डाटा है। तो ये हम लोगों को क्या प्रोवाइड किया? मैं एम्प्लॉयज का डाटा प्रोवाइड किया, एम्प्लॉयज टेबल का इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड किया। ठीक है, फील्ड्स इन द सेंस हम लोग कॉलम भी बोल सकते हैं, फील्ड्स को हम कॉलम भी बोल सकते हैं। ठीक है, a record also called a row is each individual entries that exist in a table
A record is a horizontal entity in a table. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लेना. The horizontal entity in a table is called row. ठीक है, the horizontal entity in a table called row. ठीक है, अभी रो मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ. यह है हॉरिजॉन्टल बार जिसको हम रो बोलते हैं. ये एक स्पेसिफिक टेबल का, एक स्पेसिफिक पर्सन का इंफॉर्मेशन हमको शेयर करता है. जैसे कि समीर हो गया, ठीक है, हमारा एम्प्लॉय आईडी हो गया, उसका 3223 डिपार्टमेंट, कौन सी डिपार्टमेंट में काम करता है, ये सारा इंफॉर्मेशन एक स्पेसिफिक बंदे का इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है रो. ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल एंटिटी है. याद रख लेना दोस्तों, द हॉरिजॉन्टल एंटिटी ऑफ ए टेबल कॉल्ड रो. ठीक है, a column is a vertical entity in a table that contains all information associated with a specific field in a table. यह होता है वर्टिकल एंटिटी और एक कॉलम जो कि एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन किसके बारे में हमको प्रोवाइड करता है ना, वो फील्ड के बारे में प्रोवाइड करता है. ये कॉलम का स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है कि ये किस टाइप का कॉलम है, कौन सी टाइप का फील्ड है, ये इंटीजर टाइप का फील्ड है या कैरेक्टर टाइप का फील्ड है या बुलियन टाइप का फील्ड है, किस टाइप का फील्ड है, कौन सी डाटा टाइप का फील्ड है, कौन सी डाटा टाइप का ये डेटा स्टोर करता है, इसका इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है. डोंट वरी दोस्तों, डाटा टाइप क्या होता है, ये सारे चीजें हम आगे के वीडियो में पढ़ने वाले हैं. मैं सारे के सारे वीडियोस यूट्यूब में डालने वाला हूँ, डोंट वरी. सो व्हाट इज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का 5 फेजेस है दोस्तों. स्ट्रैटेजी एंड एनालिसिस पहला फेज, डिजाइन दूसरा फेज, बिल्ड एंड डॉक्यूमेंट तीसरा फेज, ट्रांजिशन चौथा फेज और प्रोडक्शन होता है 6 फेज. सो स्ट्रैटेजी एंड एनालिसिस क्या होता है, सिस्टम डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है, उसका बिजनेस पर्पस क्या होता है, उसको स्टडी करने का, उसको एनालाइज करना, यह होता है एक स्ट्रैटेजी और एनालिसिस. फिर आता है डिजाइन. डिजाइन मतलब डाटाबेस को हम कैसे डिजाइन करते हैं. डिजाइन द डाटाबेस बेस्ड ऑन द पॉइंट 1, मतलब स्टडी एंड एनालाइज एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड एनालिसिस के बेसिस पे एंड ईआरएम के बेसिस पे हम डिजाइन करते हैं. स्ट्रैटेजी एंड एनालिसिस के बेसिस पे कैसे करते हैं कि पहले हम बिजनेस रिक्वायरमेंट का क्या है, उसका बिजनेस पर्पजेस क्या है, और हमने क्या स्टडी किया हुआ है, क्या एनालाइज किया हुआ है, उसका एनालाइजेशन रिजल्ट क्या है, उसके ऊपर हम डिजाइन कर सकते हैं. और एंटिटी रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, उसके हिसाब से हम डिजाइन करेंगे एक सिस्टम को. फिर आता है बिल्ड एंड डॉक्यूमेंट. बिल्ड एंड डॉक्यूमेंट में क्या होता है ना, build the prototype systems, write and execute commands to create the tables and objects, build the user documentations. हम यहाँ पे एक प्रोटोटाइप बनाते हैं. प्रोटोटाइप बनाने के बाद हम कुछ क्वेरीज को राइट करते हैं और कमेंट्स को राइट करते हैं, वो उसको बिल्ड करते हैं, डेवलप करते हैं. डेवलप करने के बाद हम ना यूजर डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं कि ना ये सिस्टम कैसे बनाया गया हुआ है, उसके हिसाब से हम डॉक्यूमेंट करते हैं. फिर यूजर गाइड बनाते हैं, जैसे कि यूजर को इजी हो जाए समझने में कि उसका सिस्टम कैसे बनाया गया है, उसका काम क्या है, उसका फीचर्स क्या हुआ है, उसको कैसे काम करना है और सिस्टम को कैसे यूज करेगा, उसके बारे में भी डॉक्यूमेंट करते हैं. उसके बाद आता है ट्रांजिशन फेज. ट्रांजिशन फेज में हम एप्लीकेशन को प्रोडक्शन में मूव करते हैं, जहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं कि सिस्टम ठीक से काम करता है कि नहीं. ठीक है, उसके बाद हम यूजर्स को कंफर्मेशन लेते हैं, सिस्टम को यूजर को हैंड ओवर कर देते हैं. ठीक है, समझ में आ गया सिस्टम एंड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. ठीक है, यही होता है सिस्टम डेवलपमेंट एंड लाइफ साइकिल. अभी आता है डेटाबेस डेफिनेशन. व्हाट इज डाटा? डाटा इज नथिंग बट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है. डाटा मतलब और कुछ नहीं है. ठीक है, और डाटाबेस क्या होता है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे हम ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं. ठीक है, वो डाटाबेस है. ठीक है, और मैनेजमेंट सिस्टम मतलब अगर हम डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वो मैनेज हो गया, हम डाटाबेस को मैनेज कर सकते हैं. तो इसलिए इसको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं. और ये सारे डाटा आपस में एक रिलेशन में इंटरलिंक्ड है, इसलिए हम इसको RDBMS और रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, ओरेकल के पास और एक फीचर भी है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, इसको हम ORDBMS भी बोल सकते हैं. ठीक है, अभी हम जानते हैं डाटा मॉडल्स एंड ERM के बारे में. ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों. व्हाट इज डाटा मॉडल्स एंड ERM? डाटा मॉडल, व्हाट इज डाटा मतलब ये एक कॉन्सेप्चुअल टूल है
डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। इन डाटाबेस वी हैव ERMs, दैट इज एंटिटी रिलेशन मॉडल, ठीक है। तो व्हाट इज एंटिटी? एंटिटी मतलब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है दोस्तों, जिसको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको एंटिटी बोलते हैं। जैसे कि टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, क्लासेस हो गए, कोर्स हो गए, ये सब हम फील कर सकते हैं, ठीक है। इसको एंटिटी बोलते हैं। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब थिंग्स दैट डिस्क्राइब द एंटिटी, मतलब एक ऐसा चीज जो कि एंटिटी को डिस्क्राइब करेगा, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। जैसे कि एक स्टूडेंट को डिस्क्राइब करने के लिए उसका नाम, ठीक है, उसका एज, उसको डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, कौन सी सेक्शन में पढ़ता है, ठीक है, वो हो गया एट्रीब्यूट, ठीक है। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मतलब द एसोसिएशन अमंग द एंटिटीज कॉल्ड रिलेशनशिप, ठीक है, उसके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय कौन सी डिपार्टमेंट में काम करता है, वो कौन सी डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, वो एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो गया। एक स्टूडेंट है, वो कौन सी सेक्शन में पढ़ता है, कौन सी स्कूल में पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट उसको एनरोल हुआ है, ठीक है, वो हो गया उसका रिलेशनशिप। समझ में आएगा? ERM मतलब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसके अंदर रहता है एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। एंटिटी स्टैंड्स फॉर द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स that can be easily identifiable, okay. Attributes that can describe the entity. Relationship मतलब the association among the entities that call relationship। हो गया इतना। अभी आता है डेटाबेस के अंदर जो डाटा रहता है वो कैसे आपस में इंटरलिंक रहते हैं। डाटाबेस के अंदर जो डाटा रहता है मेनली प्राइमरी की एंड फॉरेन की के थ्रू इंटरलिंक रहता है। सो व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की मींस ईच रो ऑफ डाटा in a table that can uniquely identified by a primary key, ठीक है। each row of data in a table can be uniquely identified by a primary key। टेबल के अंदर जो डाटा रहता है, रो के अंदर जो डाटा रहता है वो यूनिकली आइडेंटिफाइड रहता है, मतलब यूनिक रहता है, उसका डुप्लीकेशन नहीं रहता है, उसके जैसा कोई दूसरा डाटा हम एंट्री नहीं कर सकते या दूसरा डाटा उस पूरा एंटर टेबल में नहीं देख सकते, उसको बोलते हैं प्राइमरी की और यूनिकली आइडेंटिफाइड डाटा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज फॉरेन की? यू कैन लॉजिकली रिलेट द डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स यूजिंग फॉरेन की। फॉरेन की मतलब हम उसके थ्रू, फॉरेन की के थ्रू हम एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, लॉजिकली रिलेट कर सकते हैं। एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल में ये एम्प्लॉय आईडी है, ये एम्प्लॉय आईडी में जो प्राइमरी की है, ये एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है, और दूसरा कॉलम देखिए डिपार्टमेंट आईडी, और डिपार्टमेंट आईडी इधर है फॉरेन की, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट्स, जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी को प्राइमरी की बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है ये यूनिक है, ये देखिए यहाँ पे एक भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन डिपार्टमेंट आईडी जो फॉरेन की है वहां पे नंबर्स रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब फॉरेन की में डुप्लीकेट नंबर चलता है, डुप्लीकेशन चलता है, लेकिन प्राइमरी की में डुप्लीकेशन नहीं चलेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये एग्जाम में और इंटरव्यू में दोनों पे पूछते हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो आप ये पॉइंट बता सकते हैं कि प्राइमरी की में हम डुप्लीकेसी अलाउ नहीं है, इट डजंट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, बट फॉरेन की कैन अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। फॉरेन की को हम रेफरेंस की भी बोल सकते हैं। ये जो फॉरेन की है डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय टेबल पे, ये ना डिपार्टमेंट टेबल को रिफर करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैंने देखिए स्टीवन हो गया, स्टीवन का डिपार्टमेंट आईडी हो गया 90। तो मेरे को ना ये जो स्टीवन है, ये स्टीवन का डिपार्टमेंट नाम पता करना है। तो अभी यहाँ पे हम सर्च करेंगे डिपार्टमेंट आईडी किधर है, 90 यहाँ पे है, तो ये एग्जीक्यूटिव है, तो स्टीवन एक एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आईडी है ये एक रेफरेंस की है और ये डिपार्टमेंट टेबल को रिफर करता है। जैसे ही हम डिपार्टमेंट आईडी 90 सर्च करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट नेम है, तो यहाँ पे स्टीवन जो है ये डिपार्टमेंट आईडी 90 में काम करता है, तो इसका मतलब स्टीवन किंग क्या है, एक एग्जीक्यूटिव है। तो यहाँ पे हम रेफरेंस की डिपार्टमेंट आईडी के मदद से हम इसका डिपार्टमेंट पता लगा पाए। उसके बाद आता है गाइडलाइन फॉर प्राइमरी की एंड फॉरेन की। यू कैनॉट यूज डुप्लीकेट वैल्यूज इन प्राइमरी की, जैसे मैंने कहा था प्राइमरी की जनरली कैनॉट बी चेंज। अगर एक बार हम लोग प्राइमरी की उसको डिफाइन कर दिए तो उसके बाद ये चेंज नहीं हो पाएगा। फॉरेन की आर बेस्ड ऑन द डाटा वैल्यूज एंड आर प्योरली लॉजिकल पॉइंटर्स, जैसे ही कहा था ये पॉइंटर टाइप है, लॉजिकल पॉइंटर है जो, ठीक है। प्राइमरी की मोस्ट रेफरेंस प्राइमरी की और यूनिक की कॉलम, ठीक है। इसको
प्राइमरी की किसको रेफर कर सकते हैं, मोस्टली एक प्राइमरी की को रेफरेंस कर सकता है और यूनिक की को ही रेफरेंस कर सकता है और किसी की को रेफरेंस नहीं कर सकता। अभी देखते हैं एसक्यूएल एंड टाइप्स ऑफ एसक्यूएल। टू एक्सेस द ओरेकल डेटाबेस यू नीड एसक्यूएल। अभी जैसे कि मैंने कहा था, ओरेकल डेटाबेस में जो भी डाटा है, रिलेटेड डाटा है, उसको हम एक्सेस करने के लिए एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होता है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। अभी एसक्यूएल स्टेटमेंट को लिखने के लिए जो भी क्वेरी है, वो क्वेरी लिखने के लिए, डाटाबेस से डाटा को रिट्राइव करने के लिए अभी हम लोगों को एक एनवायरनमेंट टूल की जरूरत पड़ता है, ठीक है। वो एनवायरनमेंट टूल्स क्या क्या है, जैसे कि एसक्यूएल प्लस और ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर, जो कि प्राइमरी टूल्स है। तो ये कैसे काम करता है, देखिए। जैसे हमने यहाँ पे एक यूजर नेम एंड पासवर्ड देके लॉगिन करते हैं वो एनवायरनमेंट में। जैसे हम लॉगिन किए, हम एक क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज। जैसे हम ये क्वेरी फायर करते हैं ना, ये क्वेरी सिग्नल भेजता है। मतलब ये जो एनवायरनमेंट टूल है, ये प्राइमरी टूल है एसक्यूएल डेवलपर या फिर एसक्यूएल प्लस जो भी है, ये एनवायरनमेंट ना सिग्नल भेजता है, किसको ना, ओरेकल सर्वर को सिग्नल भेजता है। जैसे ओरेकल सर्वर को सिग्नल भेजता है, तो ये एनालाइज करता है कि किस टाइप का सिग्नल भेजा है। ये पढ़ता है, रीड करता है इस क्वेरी को कि सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज। उसके बाद ओरेकल सर्वर को एनालाइज करता है कि हाँ, इस यूजर ने एम्प्लॉयज टेबल को रिट्राइव करने के लिए सिग्नल भेजा है। एम्प्लॉय टेबल को कौन सी डाटा को रिट्राइव करने के लिए सिग्नल भेजा है ना, एम्प्लॉय आईडी को सिग्नल रिट्राइव करने के लिए सिग्नल भेजा हुआ है। तो ये एम्प्लॉय आईडी को रिट्राइव करेगा और एज ए आउटपुट आपको यही एनवायरनमेंट टूल्स को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है। हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे इसको कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे एसक्यूएल प्लस के साथ इंटरलिंक करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स क्या क्या है, कितने टाइप का एसक्यूएल स्टेटमेंट है? तो जनरली 4 टाइप्स का एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है, जैसे कि डाटा मैनिपुलेशंस लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशंस लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। एसक्यूएल स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरीज रहते हैं। जैसे कि डीएमएल स्टेटमेंट के अंदर रहता है सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, मर्ज, ठीक है। सिलेक्ट के थ्रू हम डाटा रिट्राइव कर सकते हैं, इंसर्ट के थ्रू डाटा हम इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट के थ्रू हम डाटा अपडेट करेंगे, डिलीट के थ्रू डाटा डिलीट करते हैं, मर्ज के थ्रू हम डाटा मर्ज कर सकते हैं। फिर डीडीएल के अंदर आता है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट, कमेंट, ओके। क्रिएट मतलब हम नया डाटाबेस या टेबल, व्यूज, प्रोसीजर्स वगैरह सब हम क्रिएट कर सकते हैं। अल्टर मतलब हम कॉलम नेम चेंज कर सकते हैं या फिर टेबल नेम चेंज कर सकते हैं, व्यू नेम या फिर प्रोसीजर नेम, सारी चीजें हम चेंज कर सकते हैं। ड्रॉप मतलब हम ड्रॉप करेंगे, किसी टेबल को ड्रॉप करके वही दूसरा टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। ये सब कर सकते हैं। रीनेम मतलब टेबल नेम चेंज करना है। अभी एम्प्लॉय टेबल मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, एम्प्लॉय टेबल का नाम चेंज कर दो, उसका नाम एम्प्लॉय के बदले में स्टाफ टेबल रख दो, तो स्टाफ टेबल रख दिया। ट्रंकेट मतलब डिलीट करना रहता है। तो कमेंट क्या होता है, हम कैसे कमेंट करते हैं, ये पढ़ते हैं हम। कमेंट करना मतलब कैसे कमेंट करेंगे, ये सारी चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर डाटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है, ग्रांट एंड रिवोक। ये बेसिकली जो होता है ना, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर्स को बहुत, डीबीए जो है, डीबीए इंजीनियर्स, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इंजीनियर्स, इन लोगों को बहुत काम में आता है, ठीक है, ग्रांट एंड रिवोक। मैं फिर भी ये ग्रांट एंड रिवोक के बारे में बताऊंगा इस कोर्स में, ठीक है। फिर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज टीसीएल करके है, जिसमें कमिट, रोलबैक एंड सेव पॉइंट आता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होता है। जैसे जब भी हम डाटा बनाते हैं, कोई टेबल बनाते हैं या डाटाबेस बनाते हैं, तो कमिट करना जरूरी होता है या फिर रोलबैक करना जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि कमिट करेंगे तो डाटा सेव होता है, अगर कमिट नहीं करेंगे तो डाटा सेव नहीं होएगा। कोई एक्सीडेंटली अगर कोई डाटा को हम डिलीट कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं या कर देते हैं, तो फिर हम रोल बैक का ऑप्शन यूज कर सकते हैं उसको बैक करने के लिए, रिवर्स करने के लिए, अंडू करने के लिए। सेव पॉइंट मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे हम डाटा को सेव करना चाहते हैं, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम सेव कर सकते हैं। ये आगे जाके कैसे करना है, क्या नहीं, ये आगे जाके आगे की वीडियो में आप सभी को डिटेल में समझाऊंगा। अगर एक बार ये सारे चीजें आप पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, तो आप पूरा मास्टर बन जाएंगे एसक्यूएल कोर्स में, ठीक है। तो ये सारे चीजों के वीडियोस में आगे जाके लाने वाला हूँ मैं अपने कोर्स में। सो बने रहिए मेरे कोर्स में। सो आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। सो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा
तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट मैं जब भी कोई नया वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे चैनल का आ जाएगा। थैंक यू।